तू जोड़ो तो मेरे बाजूला नहीं मारी कब है। अच्छा मुखिया जी खुटा के मालिश करने चाहे हम हार गई हूँ पर अपन लत्यार में नंबर 1 छा। तुम्हारी हो जय जयकार और हमार चलते रहो कारोबार। चुप करो रे कुकरी चलो वो खेतन में तुम हड़गड़ाहट नहीं सुनी? ओह सुनी 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 सुनी। अब के करण पड़ोल सुन पुसिया हो मालिक गोमी हमूद जसिक और वो खेतों को हत्या होय अब ठीक का टाइम हो जब यो भूपिया खेतों को ला हथुल पड़ो ये मुख्य खरा या सारा पड़ी रे सुनीचा हो सुनी सुनी तैक सैंडी गिला का जरूर जोड़ो। जी सरकार आपको हुक्म करो ये भूपिया की हिम्मत जो अपन सामने ठहर सको कहो तो हाजिर करूँ क्या ना? ठीक चुप जाओ और खज में ले आओ। साल बची मैं पीढ़ी नाम पर छूट है। मैं गरीब आदमी छू और मेहमान है ठिकाने नहीं हूँ हम मेहनत कर लो अब बहन भाड़ा नहीं कान खोल दे सुन ले वो खेतन नहीं आज बड़ी खोटना जंगल नहीं है। तुम्हारे नाम से खुशी गया तुम्हार निखर बार इन खेतों का हे गोलजू मेरी बात सुनो
खेतों में दिन रात काम करनू और अन्न उपजानू। मेरे को मुखिया महेंद्र प्रतापल मैं क्या मारपीट में प्रताड़ित करो और मेरे खेतों को ना कब्ज कर मैं क्या अपमानित ना करो। यार मारन छोड़ो, इनके सब बात सच्ची सच्ची बताओ। यकीन करो देवता, आप परिवार में क्या कहवालू सबू पीड़ा छुरी है। वो महेंद्र प्रतापल मैं मेरे घर भाई के और मेरे नाम दिनांगा मारपीट में या मोहम्मदी ढार करे हालो वी का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रही। ये गाँव कहे के हिम्मत वी खिलाफ के बुलंद ने इनके अत्याचार सिद्ध करन पड़ो। तुम जरा बैठ जाओ, सुनो मुखिया महेंद्र के हाजिर करो और तुम जाओ दुई लोटिन में बाण ले आओ और हाँ दुइनन में गुड़क चूर घोल दो। महाराज मैं तो कुछ शंका जो छू गुड़ पानी न्याय देने क्या संबंध छू। देखते जाओ। आओ आओ, नाम के छू तुम्हार? बोलियो क्या हो? मैं गांव मुखिया महेंद्र प्रताप छू। महेंद्र प्रताप, तुमन पर भोपाल के परेशान करनो आरोप छू। तुमन वीक खेतन में कब्ज कर रहे, वीक परिवार के और वीके मारो ले। बताओ यो सब सच छू ना? बोलियो फर्स्ट टाइम आगो मेले भोपे को गरीब समझ ले रे हमेशा हुई मदद करी। वे फुल चली प्यामी डबल टाकले दी और ऊपड़ो मेरे खेतों को हत्या है ना। हाँ हाँ कहते जाओ। सच बोलियो महाराज, मेरी यार पूरे परिवार में मदद करी और यो पड़ो मेरी यार गाड़ी खेत सब कब्जा है। तुम दुइन एक बात मैं सुनी, अब दुइन अखिल के आओ। जो दुई चरणामृत भरी लोटी छन, एक एक लोटी के अपन हाथन में ले और पी जाओ। जो सच होल वीके के नहीं होल और जो झूठ बलानो वो पेट पिड़े तड़फो। आदेशों पालन हो। 15 वर्षों से चक्कर लगा रहा हूं, घर बिक गया है, पत्नी के गहने बिक गए हैं, बच्चों की फीस कहां से लाऊं? देवता, आप न्याय के देवता हैं, न्याय कीजिए। आपके मंदिर में घंटी
चढ़ाऊंगा। पहाड़ छोड़ दे, दिल्ली आयो, एमए पास करो, नौकरी लीजिए, दर दर भटकड़ रही हूं। घर में विधो इच्छा जवान बैंड छे, उनका कसी फेडुल यो पोस्ट कार्ड में बना दी लिखवे ले आयो। हे गोलजू, मेरी पुकार सुन लिया, मेरी पुकार सुन लिया गोलजू, मेरे पुकार सुन लिया। जय हो गोलजू महाराज। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। काका नमस्कार। नमस्कार काका, बड़े दिनों बाद पहाड़ की ओर आया हूँ। गांव उजड़ चुका है, खेत बंजर हो गए हैं, पर देवी के मंदिर को देखकर मन न जाने कितने सवाल ले आया है। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? जी चंदन। चंदन बेटे, उत्तराखंड के ये मंदिर ही पूजा भाव से जुड़ी देव गाथा को व्यक्त करते हैं। मन में उठते सवाल स्वाभाविक है। फिर भी कुछ कहो तो। काका यही कि ये मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां, लटकते कागजों में लिखी बातें और लोगों का आत्मविश्वास। लगता है तुम्हें कुछ शंका है। हाँ हाँ काका, मैंने पढ़ा कुछ कागजों पर। हे गोलजू, तुम दूध का दूध, पानी का पानी करना, इसका मतलब? अरे गोलजू तो न्याय के देवता है। अगर कोई दूध में मिले पानी को अलग कर दे, अर्थात सच और झूठ, सही और गलत तो स्पष्ट हो जाए तो। काका ऐसा क्या? मुझे गोलजू के बारे में विस्तार से बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा हाँ तो सुनो। सृष्टि के आरंभ की बात है। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके तारकासुर राक्षस मद में अंधा हो गया। उसने देवताओं को सताना आरंभ किया। तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई। उस महादैत्य से मुक्ति का उपाय पूछने देवराज इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। क्या वरदान प्राप्त किया था उस राक्षस ने? अरे महाबली होने का वरदान। अब ब्रह्मा ने वरदान तो वापस नहीं लिया, लेकिन समाधान जरूर बता दिया। वो क्या काका? यही कि शिवजी के अंश से पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा दूसरा, वही इस राक्षस का काल आएगा। फिर क्या हुआ काका? फिर सभी देवता भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर्वत की ओर गए।
उनके यमला जो आज्ञा दे। डम 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 रो डमकाना लागी रहा हीरा वे त्रिशूल चम चमकाना लागी रहा टुकड़ टुकड़ में धरती टूटी गे कामदेव के कंपन झुकी गे कामदेव के कंपन झुकी गे त्राहिमाम 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 शंभु हरे अमर मित्र कामदेव बिन कसुरे मैल को प्रभु हे भोलेनाथ कुछ छोड़ो
हमारे में पत्र सुनाओ प्रभु, हमारे में पत्र सुनाओ। तारकासुर राक्षसन हमारा राज है, सब देवता मुंडन के कष्ट में है प्रभु, कष्ट में है। ओहो, तुम्हारा अंश बटी पार्वती गर्भ में जो बालक पैदा हो, वही तारकासुर राक्षस के मार सको। स्वामी 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 समझ रहे बीती को देवी सब अपन अपन भाग छु कहनी अमृत छु और कहनी किस सुन अब डांट नहीं मार एक बात सुन द्वापर में जब कृष्ण जुग चोर हो तब भगत वीक नाम प्रदुमन पड़ो तब हे देवी रति वीक दगड़ त्यार आचो हो ये तो बड़ी रोचक सी कथा है। मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है पर जो मेरी शंका थी उस पर तो अभी तक नहीं पहुंचे हम। चंदन बेटे तुम ही तो विस्तार से जानना चाह रहे थे तो अब सुनो। हाँ दादा मुझे प्रद्युम्न के जन्म के बारे में भी जानना है। द्वापर युग के अंत में देवी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अभी प्रद्युम्न पालने का बालक ही था कि गढ़ चंपावत के राजा
बाणासुर के मंत्री संभर ने उसका अपहरण कर। ये कथा तो बड़ा जी मोल ले रही है काका। संपूर्ण द्वारिका में शोक की लहर छा गई। भगवान कृष्ण ने जगदम्बा को याद किया और जगदम्बा ने दर्शन दिए। क्या कहा देवी जगदम्बा ने? देवी ने कृष्ण को चिंता न करने और उनकी रक्षा के लिए अपने 2 गण काल भैरव और गौर भैरव उसे भेजे जाने का संदेश भी दिया। उन्होंने प्रद्युम्न की रक्षा तो करी होगी फिर। हाँ, और उस समय गौर भैरव कृष्ण प्रद्युम्न की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने प्रद्युम्न का आभार व्यक्त किया और वरदान दिया कि हे गौर भैरव, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है, तुम मेरे हिमालय खंड के अधिपति देवता बनकर रहोगे। कृष्ण ने गौर भैरव को तभी से गढ़ चंपावत का अवतारी देवता घोषित कर दिया। अरे काका, ये चंपावत में तो गोलजू का प्राचीन मंदिर भी है। क्या ये कथा उसी से जुड़ी है? चंपावत में ही तो गोलजू को राजकुंवर के रूप में स्थापित किया गया था। उन्हें अब बाला गोरिया, गौर भैरव, गोलू देवता, गोलजू इन नामों से भी जाना जाता है। बड़ी मजेदार सी लग रही है काका सारी बातें। थोड़ा आगे तो बताओ। चंपावत में राजा झालराई का राज्य था। 7 रानियां थी पर निसंतान। संतान के दुख में राजा झालराई गौर भैरव की शरण में गए। मैं प्रणाम स्वीकार हो, तुम्हार शरण हरि। मगर आज ले निसंतान अगर मैं पुत्र बनो तो यह सर राजपाट के चलूं। प्रभु, तुम्हारे दरबार में न्याय मैं अपने पुत्र जी में मेरे दुख को दूर करो, प्रभु दूर करो। राजन सुन, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जो मन वरदान सुन गए और क्या प्रभु? मैं यही सोच रही हूँ, अपन वचन के कसिक दूर करो। तुम्हार शरण में जीवन कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। राजन, मैं स्वयं के घर में जन्म लूं, बस लेकिन हाथों प्यार करना पड़ो। अठों क्या? ये भार तो पहले नहीं खर्च कर प्रभु।
त्याला भाव शुभ पाय ढोल खबरदार मेरी जान लगे बाढ़ चल हरिया हाँ ले पानी दीजिए दे इजाजत सुंदरी तेरे हाथ जोड़ू अगर तू कोशिश जब चल फुटन में अपन खोल ले धर पर हमन के थी आची पानी से ढिल दे अरे हमार रात झालाई या रही उन्होंने तो भतर 30 लागे अपन राज के यत्ती भेज दे मैंने देखो एक तराड़ देखो तो सही कस्टू नरतेज और कस्टू नरबल जा पानी लीजिए राज को यही उबाना क्या हे भगवान ठीक चुप है तो राज्य को लाना बेटा पानी लीजिए मनाई छू ये भली बान सुंदर सुंदरी भी पानी लीजिए मना कर दे क्या कोड़े छे यकीन करो महाराज के बात जो साफ साफ बताओ हमन बता हमार राज प्यार छन तू आज पैंट भर दे पर के वो लगी रस के यही भेजो भले देख लू वीक तेज वीक बल और वीक सूरत हिटो अल्लाह हिटो आदमी वीक 5 मिनट आदमी या तो घमंड हिटो कन्या मैं साहब अवश्य कोई अवतारी छू मैं पूछा अपन परिचय मैं हिमालय में रुनी पंचना गिरने बैंड छू मेरा नाम कालिंका कालिंका मेरी बात ध्यान सुन
हिमालय शरण में पंचनाम देव ऋणी, शंभुजित शरण में उन्हें बैणी कलिंका क्वैछु, उमें तप छ, उमें बल छ, उमें जी तेर वंशक चलुड़े शक्ति छ, बस तुके वीर अगर व्याकरण पड़ो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, तुम्हारी माया ब्रह्मांड अरे यो साची होना तो यो मेरी रानी बने। मैं कुमार दास पंचनाम नगर क्या बारन बात करना चाहता तुम
जय हो रानी जी की। राज्य आगमन शुभ हो, छोटी रानी प्रवेश मंगलमय हो। जय हो राजन की। स्वागत छो दुल्हन। राजमहल में तुम्हारा प्रवेश मंगलमय हो। तुम्हारे नाम के छो बताओ। कालिंका। अपन सबन के मेरे प्रणाम। आओ कालिंका, आओ अंतःपुर में आओ। नहीं रानी के आगे हम सब न्यार है ज्ञान दिया। अब तो राज हर वक्त कालिंका दगड़ मौजस चिपकी। दीदी पकड़ लगो। लो कालिंका, मैं बड़ा बाजू, मेरा गुमान छू, वो एक कौन बाजू। मगर तो यह बिल्कुल पक लग। दीदी दीदी अनर्थ होनी चुप अनर्थ। ना ना मी हर चीज अनर्थ नहीं होती हूँ। अगर कालिंका गरबल चौल है क्यों ना तो समझ लिया हम सबनो काल है क्यों। हम काल अगर यश छो तो हम सबन करें के चाल में छोड़ पड़ल। तुम्हें अब पे युक्ति सोचा दीदी। युक्ति सबन के मिलिवे कालिंका के डरून पड़ल। अच्छा और मतून ले पड़ल। और वे के मतून पड़ल कि ग्रह दशा बहुत खराब छे। ज्योतिषिल बता है लो कि 7 दिन जाने मेहतारी आपन जनी बच्च के नहीं देख सके। तबे बच्चा जीवन राल। क्या समस्या के निदान चुके? होय
भाग चली गई। धूमली कोट रानी कलिंगा के मन लगी गई, मन लगी गई। यो खबर सुनी राजा बहुत खुश है गई, बहुत खुशी 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 है। कालिंगा, ओ कालिंगा, जीजू, जीजू, अरे बधाई हो तुमन के बेड़ा, बधाई हो गढ़ चंपावत के, गढ़ चंपावत का भाग जागी गई। दीजू ठीक है को नहीं बहना, तुम्हारे कारण हम सब नक जन्म सफल है गई। मकल आगरो गौर भैरव अमर लीजी डैड है गई राजा झल रहे। अब वो घड़ी इंतजार में छन जब उनर पुत्र होल। आहा जब हमार पुत्र जन्मल ने यो पूर महल चमकोल बैणियो राजवंशी कुंवर हमर वंशो नाम रोशन। आज तेरे कारण कलिंगा हम सब बहुत खुश छु। तेर गर्व हमर दुखन को हर लन। पर बेना हमार मन में हमार कल्ज में कतने एक फिकर जय पड़ रहे। फिकर कस फिकर दीदी? आ जाने यो राजमहल में यह सुंदर मौक नहीं आए बुजुर्गों ने हुनहुने संतानों मुख नहीं देखन चाहिए। ठीक बात छु। यस मौक जे बिगड़ गए तो सबनो जन्म ले बिगड़ जाल। मेके सब साफ साफ बताओ। मेरे साथ जेठानी मेरे जी भगवान का रूप छन। देख राजपाट है बे ये ठुल हमर संतान छु। वे दीदी मेके कोई उपाय बताओ। मैं उसको करूँ। तसुन जय बखत हमर पुत्र जन्मोल ने हमने राखन पे पट्टी बांधवे। ओए बस ठीक है गौल बेना। हाँ बस फिर के फिक्री बात। अच्छा ठीक छु बे दीदी। जब तुम बोला मैं उससे करूँ।
सर। राजन, हाँ राजन, खींचो राजन लेवल पर छन रात आंखों की बे गहरी निद्रा में पड़ी छन। कालिका, जमाई जा। कालिका, बेटा।
काका, ये सब सुन के तो मेरा रोम रोम फटफड़ा रहा है। ये कहानी में कैसा सस्पेंस आ गया काका? अरे अरे वास्तविकता बता रहा हूं मैं, कोई सस्पेंस नहीं सुना रहा हूं। राजा को मिला वरदान, कालिंका से विवाह भी, फिर पुत्र जन्म भी, पर ये रानियों ने उस बच्चे का क्या किया काका? सुनो, अब जो कहानी में मोड़ है ना, वही तुम्हारी शंका का समाधान है। रानियों ने बच्चे को गाय और भैंसों के तले डाल दिया, लेकिन बच्चा जीवित रहा। 5 भैंसें उसे दूध पिलाने लगी। क्या बात कर रहे हो काका? अरे रानियों ने ना बच्चे को नमक के खाद में डाल दिया, नमक की मिश्री बन गया, बच्चा खाने लगा। क्या बात कर रहे हो काका यार? और तो और रानियों ने बच्चे को शिशुड़ के भूण में, शिशुड़ जानते हो ना? बिच्छू बूटी, अच्छा, हाँ, शिशुड़ के भूण में डाल दिया। अरे शिशुड़ का भूण भी खून की टोकरी बन गया और बच्चा उसके साथ खेलने लगा। कांटे बिच्छू का नाम और निशान नहीं। तब तो ये बच्चा काका अवतारी ही होगा। जाको राके साइया, अरे मार सके ना कोई और बाद में बांका कर सके जो जग पैरी हो। अब तो रानियों ने एक नई चाल चली। बच्चे को एक लोहे का संदूक मंगवाया, जिसे कैया लोहार ने 7 तवों से बनाया था। उसमें डालकर काली गंगा में बहा दिया। करनी छु आज हमूल मछोला, करनी छे आज हमूल मछोला। में
तू फुल मत फंस गो। अरे ओ धीवरी धीवरी, अरे काछे तू जल्दी आ गए। देखते क्या हो गयो। अरे किना तू बदलाव पड़ा हो क्या? यार ये फंस गो, बड़ा फुल मत पकड़ो। अरे देखो तो देखो, हाथ लगाओ हाथ लगाओ। भली बात ओ पापा हो, अरे ये शमाए तो कभी देखा नहीं लुआ सिंधु। रोमिल गो काटी बनना पहले मुझे करना बोला खाती मैं लगता है कहीं दूर गोरी गंगा की लहरों में खो गया हूँ। काका आगे तो बताओ फिर क्या हुआ? अरे होनहार को कोई ना टाल सके, ये संतों की वाणी अब आदि उदय कब हो जाए ये देवों ने भी नहीं जानी। धीमर और धीवरी ने उस बच्चे का लालन पालन करना शुरू कर दिया। गोरी गंगा में मिले इस बच्चे का नाम गोरिया रख दिया। बाला गोरिया? हाँ, बाला गोरिया। बाला गोरिया। बाला गोरिया बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बता तो सही। गोरिया तिल तो मेरा जन्म सफल कर है। मेरी संतान ने तिल अजब खेल खेले है। पतना क्या कर हालत तिल मेरे मनम अर्थ से माया जगह है। अच्छा यस जेचू ते बता मेरे काम करेली बता ना। तुझे कले मैं तेली जी से जुगुड़ जुटूं। अब तू पहले कह तो सही ना, पहली वचन दे अंतर फिरते तू केने के बहान बना ली। हे भगवान जब इष्ट देवा कृपाल मेरी गोद भरी तो वी तेरी छला पूर करा। अब तू कह तो सही गोरिया मेरा वचन छू। देख अब मैंने ठुल है क्यों खूब दिखाई चाणक
ले भी है क्यों की जा अन्ना के घोड़ी चे सैर करण हूँ घूमनी फिरनी या बटी दूर जानी स्वाल बदन भी ले चित्री जाली जू अच्छा हमने कहाँ गई हे भगवान हे परमेश्वर अच्छा एक काम मैं क्या बाबू हूँ कौन तो तेरी इच्छा जरूर पूरी करा पर तू पहले खा ना 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 तू पहले खा ये ना ले ना खा जा पहले खा आ शुड़म छा हे भगवान आ काछा आ देखो रे आ ये क्या बड़ा पुकोरिया कस लाड़ लगा रखो तुमुल काम धाम तो तुमुल सर पे बुगिरा लो तुम कति में जाओ और कति में ले जाओ अब मेरे को रिया लीजिए एक घोड़ चे ले आओ घोड़ी बाजू होय ओ बाजू के छुरे बाबा गोरिया बाजू मैं घोड़ी ले आऊं ने मैं सैर करण हूँ कहाँ जाले बाजू मैं सैर करण हूँ कुमाऊं राजधानी चंपावत झूल चंपावत रे बाबा बाजू मन में बहुत ही आस जागी रे रात के देखा नहीं हूँ बाजू मैं हूँ बाजू मैं घोड़ी ले आऊंगा अच्छा बाबा अच्छा मैं हार्ड जूल वामबटी तेर लीजिए एक घोड़ ल्यूल और घोड़ में बैठ बे तू सैर कर ले लाड़ में अबेर धीवर बड़ई घर में नह गयो गोरिया का खेल करण हूँ काठे घोड़ी ले गयो काठे घोड़ी जीन कसी गोरिया तब भय गयो अपनी काठे घोड़ी घुमूनू सैर करण हूँ नह गयो लगाने घुमा को पिया गयूं मैं छुको को छमेदारी आज ये जाने गयूं मैं छुको को छमेदारी आज ये जाने गयूं नाचरी घोड़ी थी कोटा में चढ़ी घुमा घुमा नाचरी घोड़ी थी कोटा में चढ़ी घुमा घुमा मेरी काठे की घोड़ी ना चली मत ठुमक ठुमा यो काठे की घोड़ी ना चली ठुमक ठुमक ठुमा तुम या बाण भरणी मेरी बात सुनो अरे थोड़ बाट तो छोड़ो अरे मेरी घोड़ी
थोड़ी के पान तो पीन दो। सुनो जा पान तो पीन दो ये कणी। अरे को अनाड़ी चोल छे तू हाँ कस अंकसी बात करने छे देखे अचानक में तो तू भलो भल दिख छे पर लागू बुद्धि तू निपट गवार छे। मुख तो तेर राजकुमार जस छु पर काठे की घोड़ी ले कब्बे पान पीछो की। सुनन चाचा तो सुनो पे मैं वो भागी चल छी जय कोक बे सिलबट जन्मी जय कल्ज में पाथर से चोट लगी जय कांस का भय नहीं था। मैं वी भागी चल छी हूं जय मैं बाबूक नाम हरेगा पैद होने मेरे सोई जा सामने उन्होंने सिलबट के धरा ये सण होती कर मेरी जुल कसिक सब था यो तो मनके के पत्ते ले चू वीक रातों की नींद दिने भूख सब हरेगे पत्ते छे तो मन गए बताओ कसर कैसी बात करते तू कस बात है मिकड़ी बताओ तुम सुन से कब आज जाने सैनियों पेट बटी सिलबट हूं अब सब सबूतों के लिए बे राजमहल जूल छाल राई राजा के सब प्रपंच बतूल तुम सबने करनी और करतूत पूरी दुनिया के सामने ले सबने एक सामने जयबेर बतूल राजवंशी कुंवर तुम्हारे जैसे कुमार और राजा जस प्रताप ये नगर में कस बात करण छे अबेर राज दरबार में कैक बात करण छे बता जरा विस्तार में। मैं अपन कान ने सुनो और आंख ने देखो महाराज। अरे के देखो के सुनो बता तो सही। रानी जी जब तुम्हारे बालक पैर बोले ये 7 रानी लाल लुके छिपे तुम्हारे समूह में सिलबट धर दे के मारने लीजिए कतु परपंच करी आज भी आज हम लकड़े पासे घोड़ी में लिबे क्या ना राजभवन में आ रहा खबरदार के नाम सना बकरो छे यो स्वागत तेर दिमाग फिरी गो। महाराज मेरी पहला गाँव सेवक जेल है बोलो सब सच्ची खबरदार रे बालक सोच समझी बात कर के नाम सनाम कोन छे राज में अबेर ज्ञान चली मैं सुनो ये साची जैसे बता बालक ये जा तो सुनो तुम दी जा जय बखत माता कालिका के पीड़ लगी पापी रानी और माता काकन में पट्टी बांधी मिके गोर भैंसना गोद में खिद फिर शिशुना भूण में खिदो लुआग बक्स में डाइबे कई गंगा में बगे बताओ तो क्यों अत्याचार भय की नहीं भय वही यहाँ दोनों में के
रे बालक, अगर तू सांची जो पहुंचे तो दे दे सबूत। सबूत? अगर हुल में अपनी मैंने कुदारी पूत, अगर होल में रगन में राजवंशी खून, तो महाराज मेरी पुकार सुन। मेरी मैंने छाती बटी, दुदैक धार निकली और मेरे खप में आ गई। मेरे को शरीर आनंद देता ना और राजा को ये कोई भरोसा नहीं हो। बालक बालक बता वैशु, गोरिया, सेवक, समय रानी को दरबार में ले आओ। आदेश। महाराज। सैनिकों, इन सभी पापी रानियों के गरम तेल कढ़ाई में खिंचवे कावन के खुआ दो। रीश करण छोड़ो, माफ कर दो इनन के, इनर गलती इनन के पश्चाताप करन दो। वाह रे बालक, कौशु धर्मन, तुम फल बैठो छ। पर राजधर्मजनक और वी हिसाबल करुण में गलत न्याय कर भेद कोयले पाप निधर्म फौरन में धन्य था, प्रखर तार्किक छ तुम्हार। अब तुम्ही दूधक दूध पानी पानी करो। महाराज, दंड सिंहासन सुने सको, राजदंड ले वी दी सको, यो सब आपू के हाथ में छू महाराज। सैनिकों, इनाम के राज हमें ध्यान ले जाओ। महाराज। भविष्य में इन्हें छाया नहीं पड़ोगे तरफ जाओ, या मेरा आदेश छू। इन लोगों ने नीचे वालों को और ये तो खुल बना
है तो भी चुप रही। तुम्हें बताओ महाराज, मैं तारीख क्यों रखने कब है? हमारा काम पूरा हो। लालन पालन में अगर कोई कभी देखे तो हमें माफ करिए, हम जाने। गौर भैरवत अवतार के साक्षात रूप धीरवाल के हम के दे सुनो बस श्रद्धाले अपन हाथ जोड़ सकते हमारा काम पूरा हो, हम के जानेगा ना बाजू ईजा तुम है या हमार तगड़ी वाला तुम्हारे सहज चितनोई में आज बेटी तुम सब लोग यही लेना। न्याय बांटता रहा। जय हो बल्लू की। दोस्तों
आपने हमारे नाटक को इतना प्यार दिया कि हॉल हाउसफुल हो गया। ये सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी जश्न है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और मंच से पर्दे तक की हमारी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।